हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास महत्तम अध्याय 29 में शंख मुनि और व्याध का संवाद कल हम सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को विभिन्न प्रवृत्तियों के विषयों में बता रहे थे और तभी उनके सामने एक पेड़ का टूट जाना और उसमें एक अजगर का उसके सामने आ जाना। और अब आगे का शुद्धदेव जी कुछ वृतांत बता रहे हैं। कल हमने सुनी थी अध्याय 29 के बारे में कथा, आज हम सुनेंगे अध्याय 30 के बारे में। तो जब वो शुद्धदेव जी ये बता रहे थे, वृतांत सब कुछ बता रहे थे, तो शंख मुनि ने विस्मित होकर उस सर्प से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे मिली? सर्प ने कहा, पिछले जन्म में मैं प्रयाग में एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशहद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, हस्त मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूत लेना यही मेरे व्यापार थे। लोक निंदा से डरकर नाम मात्र से शुभ काम करता था, वह भी दम यानी घमंड के साथ। उन कर्मों में मेरी इच्छा नहीं होती थी। इस प्रकार मुझ दुष्बुद्धि और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख महीने में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विज को वैशाख मास के धर्म सुनाने के लिए, कथा कराने के लिए आए। वहाँ पे स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्र श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद रोज ब्राह्मण जयंत की कही हुई कथा को सुनते थे। वो सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे, आनंद में रहते थे। एक दिन मैं उत्सुकता के कारण वहाँ क्या हो रहा है या देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने किसी को नमस्कार नहीं किया और संसारी वार्तालाप से निरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। इसके बाद दूसरे दिन शनि पात रोग से उनकी मृत्यु हो गई। शनिपात रोग क्या होता है? तो यह होता है एक शारीरिक समस्या जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इंसान अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सर्प क्या कह रहा है? उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो कह रहा है कि मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतर तक वहाँ यातनाएं भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुण सर्प होकर इस वृक्ष के खोखला मतलब वृक्ष जो बीच से खोखला रहता है उसमें मैं रहता था। हे मुनि, सौभाग्यवश आपके मुख से निकली हुई अमृत कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि शेष, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हो, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का कुछ उपकार नहीं किया। तो भी मुझे आपकी कृपा मिली, जिसका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर सदा दया करने वाले साधु पुरुष हैं। उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। देवादिदेव भगवान विष्णु को मैं कभी भूलूं नहीं और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग करता रहूं। जो लोग मद में अंधे हो रहे हैं, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन यानी काजल है। जो भी घमंड करते हैं, उनको दरिद्रता भोगनी ही पड़ती है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके जो रोचन था, उसने बारंबार ऋषि शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर को चुपचाप उसके आगे खड़ा हो गया। तब ऋषि शंख ने कहा, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महत्तम सुना है। उसी क्षण तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए। हे सर्वदेश
मतलब हंसी में भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी अगर एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भागी पापी भी रोग शोक सहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वो उनके लोक में जाते हैं। इस प्रकार इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा सुनने में तत्पर हों, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हर बार कहती हूँ, इन सब के महत्तम जरूर सुनो। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वो भी पाप हरणी पूतना की तरह परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। पूतना कितनी बुरी थी, भगवान को मारने आई थी, लेकिन फिर भी उसको परम पद मिल गया। यही नहीं, भगवान की कृपा, उसकी कृपा है कि सदा परमात्मा पशु का संग और उन्हीं के विषय में बात करनी चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी उसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के मधुसूदन सूचक नाम है। वही वाणी जन्म समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साधक सेवा नहीं चाहते, आसान विशेष उपकरणों की इच्छा भी नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी भी नहीं चाहते, अभी तो एक बार भी स्मरण कर लेने पर ही अपना परम प्रकार में बैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए किसकी शरण में जाए, है ना? सही बात है, बिल्कुल। सिर्फ भगवान क्या कहते हैं, मुझे मत चढ़ाओ, मुझे कुछ भी मत चढ़ाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सेवा मन प्रसाद और यह सब, तुम मेरा नाम जाप करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरा नाम जाप करो। बस इसी प्रेम से पता चलता है उन्हें रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य व्यक्ति दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, इससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कह करके शंख मुनि व्यास की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह कह के उस दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर के वो दिव्य लोक को चला गया। उसके बाद संध्या हो गई थी। व्याध ने ऋषि शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और ऋषि शंख ने सायंकाल की संध उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धो करके मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उनके हर्षयुक्त हृदय से व्याध को अपने पास बुलाया और बुला करके उसे राम इन 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेदों से भी अधिक शुभ फल देता है। उपदेश देकर के उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उन सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु के उपरांत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। एक धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश दे करके मुनि शंख ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। ज़्यादा ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वह दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने
अति योग्य विशाल वैशाख के धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से रात में चढ़ने वाले थके मादे पथी कोड़ा पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन में और छाया आदि की व्यवस्था से पथी कोड़ा काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता रहा। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वो दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। आपको पता ही है, उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध की रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित करता है, ना जो समस्त कर्मों का बंधन खोलने वाली है। उसके बाद शुकदेव जी बोले, मिथिला पते देखो वैशाख का महत्तम कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। बहुत बड़ी बात है। वैशाख मास में ब्याज के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व मिल गया। ये रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला, जो इसे सुनता और सुनाता है वो पुनः माता के स्तनों का दूध पीने वाला नहीं होता, मतलब दोबारा वो किसी की कोख में नहीं आता। उसे मोक्ष प्राप्त हो करके उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा, मतलब दोबारा उस धरती पर वो नहीं आता। एक महात्म्य को पूरी रीति रिवाज से वर्णन करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठ के पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे, तो भी उनकी कथा पूरी नहीं हुई। तब असमर्थ होकर वो चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य को पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर नारायण, भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख महात्म्य वर्णन किया, पर हे राजन, किसी ने अंत नहीं कर पाया। किसी में सामर्थ्य हो के भी सब बैठे गए। वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुद्धदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र आभूषणों, गौ भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उसने विदा होकर के तेजस्वी और परम यशस्वी शुद्ध देव जी को संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। प्रसन्नता होकर राजा ने पीछे वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इतनी कथा कहने के बाद नारद जी कहते हैं, हे राजन अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भक्ति और ज्ञान मोक्ष पाता है। नारद जी के यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मुनि का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापार से निमित्त हो नारद मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, अपने संपूर्ण वैशाख से उनकी पूजा की। इसके बाद उसने विदा लेकर के देव ऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वो ज़्यादा समय तक एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर सूरज बोले, जो इस पाप नाशक और पुण्य उपाख्यान को सुनता तथा पढ़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इनके स्मरण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास महात्म्य अभी अध्याय संपूर्ण। इस वैशाख मास महात्म्य में हमने आज कलयुग में माया के जाल से बचना है, तो श्री हरि की शरण में जाओ और याद रखो कि दुनिया में तुम भले ही चले जाओ तब भी दुनिया तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से दुनिया या लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु का चिंतन करो, श्री हरि के चरणों की शरण ले लो। और आप सभी अभिभाग्यशालियों के जिन पर कृष्ण की कृपा है, साक्षात कृपा हो रही है, तभी ये वैशाख मास महात्म्य आप सुन पा रहे हैं, है ना। तो प्रेम से आगे बढ़ो और भगवान की भक्ति में लगे रहो और हरे कृष्ण का महामंत्र जाप करते रहो। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा। याद रखो, कलयुग में सिर्फ नाम
की ही महिमा है, इसलिए खूब नाम जाप करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास महात्म बताओ, सबका भला करो, अपनी धर्म की सेवा करो। ये भी एक तरह का धर्म की सेवा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।